रात धीरे धीरे गहरी हो रही थी। गांव के लोग अपने अपने घरों में बंद हो चुके थे, लेकिन गांव के किनारे खड़ी वो पुरानी हवेली आज भी वैसे ही खामोश खड़ी थी, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। लोग कहते थे, उस हवेली में एक लड़की की आत्मा भटकती है, जो हर रात मदद के लिए पुकारती है, बचाओ। गांव में एक लड़का था, राघव, निडर और थोड़ा जिद्दी भी। उसे इन सब बातों पर यकीन नहीं था। एक दिन उसने अपने दोस्तों से कहा, ये सब डराने की कहानियां हैं, मैं आज रात उस हवेली में जाऊंगा और सच पता लगाऊंगा। दोस्तों ने बहुत रोका, पर राघव नहीं माना। रात 12 बजे तेज हवा चल रही थी, पेड़ अजीब तरह से हिल रहे थे। राघव हाथ में टॉर्च लेकर हवेली के पास पहुंचा। जैसे ही वो दरवाजे के सामने खड़ा हुआ, दरवाज़ा अपने आप चिर्र की आवाज़ के साथ खुल गया। राघव एक पल के लिए रुका, फिर हिम्मत करके अंदर चला गया। हवेली के अंदर चारों तरफ अंधेरा था। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लटकी हुई थीं, जिनकी आंखें जैसे उसे घूर रही थीं। अचानक एक धीमी सी आवाज़ आई, बचाओ। राघव का दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन वो आगे बढ़ता गया। पहली मुलाकात। सीढ़ियों के ऊपर एक लड़की खड़ी थी, सफ़ेद कपड़े, लंबे काले बाल, चेहरा आधा अंधेरे में। राघव ने कांपती आवाज़ में पूछा, तुम कौन हो? लड़की ने धीरे से कहा, मैं मीरा हूँ। उसकी आवाज़ में दर्द था, आंखों में आंसू। मुझे यहाँ से आज़ाद करो। राज की शुरुआत। मीरा ने एक कमरे की ओर इशारा किया। राघव ने दरवाज़ा खोला। अंदर एक पुरानी डायरी रखी थी। उसने डायरी खोली। उसमें लिखा था, मीरा को उसके ही परिवार ने धोखा दिया, उसे इस हवेली में बंद कर दिया और वो यहीं मर गई। राघव के हाथ कांपने लगे। सच का डर। अचानक पीछे से आवाज़ आई, अब तुम्हें सब पता चल गया। राघव ने मुड़कर देखा। मीरा अब वैसी नहीं थी। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं, चेहरा डरावना हो गया था। अब तुम यहाँ से नहीं जा सकते। भागने की कोशिश। राघव भागने लगा, लेकिन हवेली के सारे दरवाजे बंद हो गए। हर तरफ से आवाज़ें आने लगीं, रुको, मत जाओ। उसकी टॉर्च बुझ गई और वो अंधेरे में गिर पड़ा। अगली सुबह गांव वाले हवेली के पास पहुंचे। उन्हें बाहर सिर्फ राघव का बैग मिला, लेकिन राघव कहीं नहीं था। अंतिम सच्चाई, ट्विस्ट। अब उस हवेली से हर रात 2 आवाज़ें आती हैं, एक लड़की की और एक लड़के की, हमें यहाँ से बचाओ।